नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, तो आज है 27 जनवरी और आज है शहनाज गिल का जन्मदिन। आप सबकी फेवरेट शहनाज गिल का आज जन्मदिन है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको शहनाज गिल की जिंदगी की कुछ खास बातें बताएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे बिग बॉस 13 में उनकी एंट्री हुई थी। बिग बॉस 13 से पहले आखिर उन्होंने किन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था और बचपन से लेकर अब तक कैसे अपने करियर को लेकर वो आगे बढ़ी है। आप सबको पता है कि बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ के साथ उनकी बॉन्डिंग कितनी खास रही थी। सिद्धार्थ के साथ जब भी वो दिखी, लोगों ने इनकी जोड़ी की तारीफ करी, इनको साथ देखा और इनको बहुत सराहा। वहीं आपको बता दें कि 2 सितंबर के दिन सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया था। आपको बता दें कि हार्ट अटैक की वजह से जब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से गए तो शहनाज गिल कहीं ना कहीं बुरी तरीके से टूट गई थी। आपको बता दें कि आज उस रिपोर्ट में हम शहनाज गिल की जिंदगी की कुछ खास बातें आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बिग बॉस 13 से अपनी खास पहचान बनाने वाली पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल का जन्म आज ही के दिन सन 1993 में एक सिख परिवार में हुआ था। शहनाज की मां परमिंदर कौर गिल ने एक साक्षात के दौरान खुलासा किया था कि जब शहनाज 16 या 17 साल की थी तब उन्हें हर कोई कैटरीना कहकर बुलाया करता था। इसके बाद से ही शहनाज ने खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ कहना शुरू कर दिया। बता दें कि बिग बॉस में अभिनेत्री ने कई बार खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ बताया था, जिसके बाद से ही वो इस नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। बताया जाता है कि शहनाज ने पंजाब के लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद अभिनय में अपने करियर की शुरुआत की। सन 2015 में उन्होंने गुरविंदर बरार के एक पंजाबी एल्बम शिव दी किताब में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद अभिनेत्री मांझे दी जट्टी, पिंडा दिया कुड़िया, पंजाबी सिंगर गैरी संधू के टाइटल सॉन्ग ये बेबी रिमिक्स में नजर आई थी। धीरे धीरे वो पूरे पंजाब की कैटरीना कैफ बनने लगी। 2 साल बाद यानी 2017 में शहनाज को पंजाब की फिल्म सतश्री अकाल इंग्लैंड ऑफर हुई और यहीं से उनकी किस्मत चमक गई। शहनाज सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि कमाल की वो गायिका भी हैं। उन्होंने सरपंच, बरबरी, वहम जैसे कई गानों में अपनी आवाज़ दी है। हालांकि शहनाज को असली पहचान बिग बॉस से ही मिली। भले ही वो इस रियलिटी शो की विजेता नहीं रही, लेकिन इस शो में उन्हें शोहरत के एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। पंजाब की कैटरीना कैफ कहलाने वाली शहनाज पूरे हिंदुस्तान की कैटरीना बन गई। बिग बॉस ने शहनाज को केवल शोहरत ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन दोस्त भी दिया। जी हाँ, हम दिव्यांगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की बात कर रहे हैं। 13वें सीजन में शहनाज ने जो फेम कमाया वो बिग बॉस के इतिहास में शायद ही किसी कपल ने कमाया हो। जी हाँ, सिंगिंग और डांसिंग का शौक रखने वाली शहनाज कई शोज में शिरकत करती हैं। इसके अलावा वो कई प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं। यदि नेटवर्थ की बात कर लें तो शहनाज कौर गिल का चंडीगढ़ में खुद का घर है और उन्होंने हाल ही में मुंबई में एक अपार्टमेंट भी खरीदा है। इसके अलावा उनके पास रेंज रोवर S5, होंडा सिटी, जैगवार जैसी कारें भी हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 29 करोड़ रुपए है। आज शहनाज ने खुद के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शहनाज ने मोस्ट डिजायरेबल वुमेन 2019 और 2020 में टॉप 20 में अपनी जगह बनाई थी। वो फिल्म फेयर के डिजिटल कवर पेज पर भी फीचर हो चुकी हैं। इसके अलावा उन्हें प्रॉमिसिंग फ्रेश फेस से भी सम्मान से नवाजा गया है। फैंस के दिलों की धड़कन बन चुकी शहनाज गिल के लिए आज का दिन बहुत स्पेशल है। आज के दिन वो 29 साल की हो चुकी हैं। शहनाज के बर्थडे पर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। फैंस अपनी फेवरेट और लविंग शहनाज को बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाब की कैटरीना कैफ से देश की धड़कन बनने तक का सफ़र शहनाज के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए बहुत मेहनत की है। अपने क्यूट और नटखट अंदाज से शहनाज ने फैंस के दिलों में एक बड़ी जगह बनाई है। शहनाज के बर्थडे पर
आज हम आपको बताएंगे कि पंजाब से निकलकर वो कैसे देश की फेवरेट बनी है। शहनाज आज एक मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर के तौर पर जानी जाती हैं। शहनाज ने 2015 में मॉडलिंग करियर की शुरुआत गुरबिंदर बरार के साथ म्यूजिक वीडियो शिव दी किताब से की थी। इसके बाद उनका करियर शुरू हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि पंजाबी गानों से करियर की शुरुआत करने के बाद शहनाज ने पंजाबी फिल्मों में एंट्री की। उन्होंने साल 2017 में सत श्री अकाल इंग्लैंड नाम की पंजाबी फिल्म में डेब्यू किया। शहनाज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी पहचान बना चुकी थी, लेकिन बिग बॉस 13 में पार्टिसिपेट किया तो यहाँ से शहनाज ने कामयाबी की बुलंदियों को छूना शुरू कर दिया। बिग बॉस 13 में खुद को पंजाब की कैटरीना कैफ के नाम से इंट्रोड्यूस करने वाली शहनाज गिल शो खत्म होते होते पूरे देश की फेवरेट बन गई। शो में शहनाज की मस्ती, मजाक और क्यूट नेचर को जिसने भी देखा वो ओ कहने से खुद को रोक नहीं पाया। जी हाँ, शहनाज अपने फनी और एंटरटेनिंग अंदाज से बिग बॉस की सबसे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट में शुमार हो गई। शहनाज को लोगों का बेशुमार प्यार मिला। शहनाज की क्यूटनेस देखकर सलमान खान भी उनके फैन हो गए। सलमान हमेशा ये कहते दिखते हैं कि शहनाज जैसा कोई नहीं हो सकता। शो में जब शहनाज की सिद्धार्थ शुक्ला संग दोस्ती हुई तो उनकी जोड़ी से हर किसी को प्यार हो गया। शहनाज और सिद्धार्थ की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। सोशल मीडिया पर हैशटैग सिडनाज ट्रेंड होने लगा। शहनाज शो तो नहीं जीत पाई, लेकिन लोगों के दिलों को जीतने में कामयाब रही। शहनाज गिल को फैंस को जितना प्यार और सपोर्ट मिला है वो किसी सपने से कम नहीं है। बिग बॉस 13 में जब लोगों ने शहनाज को करीब से जाना तो हर कोई उन पर अपना दिल हार बैठा। पंजाब की कैटरीना कैफ बनकर शो में एंट्री करने वाली शहनाज कुछ ही समय में देश की धड़कन बन गई। जी हाँ, आपको बता दें कि शो के बाद शहनाज कई म्यूजिक वीडियो में नजर आई। शहनाज ने अपने करीबी दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला संग भी म्यूजिक वीडियो किए। शहनाज ने सभी गाने जो भी किए उसमें वो सुपर हिट साबित हुई। शो के बाद शहनाज ज़्यादातर सिद्धार्थ के साथ ही नजर आती थी। शहनाज ने अपना कई किलो वज़न भी कम करने का काम किया और यहाँ पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ, लेकिन सिद्धार्थ के निधन के बाद शहनाज की ये जोड़ी टूट गई। शहनाज ने मुश्किल से खुद को संभाला है। अब धीरे धीरे शहनाज फिर से नॉर्मल लाइफ में लौट रही हैं। फैंस शहनाज को दोबारा से हंसता मुस्कुराता देखकर बहुत खुश हैं और आज उनके बर्थडे पर उन्हें हमेशा खुश रहने की भी दुआएं दे रहे हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना शहनाज गिल के बारे में, आपने जाना शहनाज गिल की ज़िंदगी के बारे में, आपने जाना कि शहनाज गिल ने अब तक अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ झेला है। लेकिन इन सब चीज़ों को झेलने के बावजूद शहनाज गिल उभर कर हम सबके सामने आई हैं। जब सिद्धार्थ का निधन हुआ तो हर किसी ने ये उम्मीद छोड़ दी थी कि शहनाज गिल इस तरह से मूव ऑन करके सामने आएंगी, लेकिन शहनाज गिल ने कहीं ना कहीं हिम्मत रखी और वो आगे बढ़ी, वो मूव ऑन कर गई और अब वो अपने काम पर ध्यान दे रही हैं, क्योंकि सिद्धार्थ हमेशा चाहते थे कि शहनाज गिल जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उसी तरह से शहनाज गिल आगे बढ़ती रहें। जी हाँ, तो ये कहीं ना कहीं सिद्धार्थ का ही सपना है जो शहनाज गिल पूरा करती हुए दिखाई दे रही हैं। फिलहाल आप इस रिपोर्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।